नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ईरान और इजराइल के बीच जारी खूनी संघर्ष ने आम लोगों की जिंदगी को नरक में तब्दील कर दिया है। एक तरफ ईरान की सड़कों पर जनाजों का तांता लगा है तो दूसरी तरफ इजराइल के होलोन में भी शोक की लहर है। जंग के 9वें दिन तक दोनों देशों ने अपने सैकड़ों नागरिकों को खो दिया है। इजराइल ने एक बड़ी कामयाबी का भी दावा किया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक उन्होंने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुर्स फोर्स में शामिल पैलेस्टाइन कॉर्प्स के कमांडर सईद इजादी को मार गिराया है। इजादी की मौत एयर स्ट्राइक में हुई। सईद इजादी लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ कई ऑपरेशन से जुड़े रहे। इस जंग में अब तक ईरान के 639 और इजराइल के 24 नागरिक हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी ईरान में लगातार बर्बादी की जो इबारत है वो और ज्यादा लिखी जा रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान में हर तरफ तबाही देखी जा रही है, कुछ नुकसान इजराइल को भी हुआ है, लेकिन इस बीच खमनेई का एक बड़ा बयान आया है, वो क्या है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, हार मान ली। पब्लिक पोस्चरिंग अपनी जगह पे है कि हमारे पास ये है वो है। हकीकत ये है कि आपके तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने मार गिराया जी। टॉप 35 कमांडर्स चुन चुन के उनको टारगेट किलिंग किया गया। और अब खामनेई साहब ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे ऐसा लग रहा है कि खामनेई ने सरेंडर कर दिया। हालांकि वो जब से हमला शुरू हुआ है वो बाहर नहीं आए हैं जी। जो भी संवाद है, जो भी कोई बातचीत है, किसी थर्ड पर्सन के जरिए वो अपने सहयोगियों के जरिए अपने कमांडर से बात कर रहे हैं। खुद एक टनल के अंदर है, परिवार के साथ है। और इस बीच उन्होंने घोषणा की है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। 3 लोगों की लिस्ट दी गई है। आप इस चीज को समझिए। वो तो ये कह ही रहे हैं कि मैं मरूंगा जी, लेकिन ये 3 नाम हैं और तीनों को ऑर्डर में डाला गया है। उनको यह भी मालूम है कि जिसको बनाएंगे वो भी जाएगा, फिर दूसरा भी जाएगा, फिर तीसरा भी जाएगा। और इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं दिया। पूरा ईरान जान रहा है कि उनका जो बेटा है मुज्तबा खामनेई, वो क्राउन प्रिंस की तरह मूव कर रहा था कि भाई इनके बाद यही बनेगा सुप्रीम लीडर जी। लेकिन हमले ऐसे हो रहे हैं, इस तरह से टारगेट किलिंग किया जा रहा है कि वो मालूम है कि युद्ध लंबा चलेगा। और उस हिसाब से उन्होंने 3 लोगों के नाम दिए। पहला नाम जो है वो अली असगर हेजाजी का है। वो खुद नहीं अभी आ रहे हैं और ये सब भी माथा पीट रहे होंगे कि मुझे भी क्यों फंसा दिया। ऐसा ना हो कि खामनेई के मरने से पहले ही हमारा ही टारगेट कर दे इजराइल, कि छोड़ेगा तो किसी को नहीं। आपने आंकड़े बताए ईरान में कितने लोगों की मौत हो रही है। अनऑफिशियल आंकड़ा 3000 के ऊपर का है। ईरान बता रहा है कि 650 के आसपास लोगों की मौत हुई है। इजराइल में संख्या 24 से आगे बढ़ ही नहीं रही है। इतने मिसाइल मार रहे हो, संख्या 24 से आगे जा ही नहीं रहा। कोई टारगेट किलिंग नहीं, कोई इंपॉर्टेंट लोगों की मौत नहीं। इसका मतलब यह है कि इजराइल कुछ और वॉर गेमिंग कर रहा है जी। नेतन्याहू का बयान आया है कि उनकी जो प्लानिंग है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है कि ईरान को कब कैसे कहां मारना है, वो बिफोर शेड्यूल चल रहे हैं। मतलब ऑलरेडी इतनी आसानी से सब कुछ हो रहा है कि हम शेड्यूल में आगे चल रहे हैं। इजराइल ने यह नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी ईरान के एयर स्पेस के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। इसलिए बिना किसी खौफ के उनके
फाइटर जेट्स जाते हैं, जहां मन करता है वो मारते हैं, वापस आ जाते हैं। ईरान का जहाज तो उड़ ही नहीं पा रहा है, चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। तो 3 लोगों का नाम दिया गया है, और देखिए स्ट्रेटजी कैसी है। अली असगर हिजाजी, ये कौन है? तो ईरान का खुफिया एजेंसी, वहां के सीक्रेट सर्विस को ये हेड करते हैं, और पर्दे के पीछे बड़ा प्रभावशाली है। बहुत पावरफुल व्यक्ति है ये। पूरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड होना इस तरह के सिस्टम में इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक जैसे पाकिस्तान में आईएसआई चीफ, वही बनता है आर्मी चीफ। तो आपने चीफ का नाम दे दिया आगे, कि जाने का होगा पहले ही जाएगा, क्योंकि अगर ये रहेगा फिर मेरा बेटा तो नहीं बन पाएगा, इसलिए पहला नाम उसी को दे दो। दूसरा नाम अली अकबर विलायती, ये विदेश मंत्री रह चुके हैं, और यूएस से परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत करने में भी वो शामिल हैं। उनका भी नाम दिया, दूसरा नंबर वो, कि मतलब इन द पीक, जब सब कुछ पीक पे रहेगा, कोई बचेगा नहीं, हम भी नहीं बचेंगे, इसको भी नहीं बचाने देगा। तो जो निगोशिएटर किस्म का व्यक्ति विदेश मंत्री रह चुका है, उन्हें आगे किया गया, उनको आगे क्या, शायद ये बच जाए। लेकिन उसके बाद जो थर्ड नाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हासिम हुसैनी बुशहरी। ये बहुत ही कट्टरपंथी मौलाना है, और एक बहुत ही प्रमुख धर्मगुरु है। तो सीक्वेंस आपने देख लिया कि अभी तो वॉर चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा, तो जो इंटेलिजेंस चीफ है वो रहे। उनको यह भी इल्म है कि मैं ही जब मर जाऊंगा, इसको तो कभी भी मार देगा। ईरान को यह कभी समझ में नहीं आया होगा कि इतना पिन पॉइंट तरीके से आपके 35 टॉप कमांडर्स, वो खत्म, आर्मी का पूरा जो कंट्रोल कमांड सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। तो ये कहानी चल रही है। 15 दिन का टाइम दिया गया है, और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो अमेरिका से जो खबर आ रही कि अमेरिका ने कहा भाई 15 दिन का टाइम दो जी। अमेरिका से वो तमाम मिसाइल और रसद, जो मिसाइल्स वगैरह चाहिए, जो हथियार चाहिए इजराइल को, वो लगातार आ रहे हैं। इट इज वाइडली रिपोर्टेड कि अमेरिका से वेपन का जखीरा आ रहा है। वो तो जितने भी ज्यादातर जो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनियां सब तो ज्यूज की हैं जी। वो तो फोन खड़काना है, आ जाएगा, वो सारे लोग आ जाएंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। ज्यूज में इस तरह की यूनिटी है। तो वहां जखीरा आ रहा है, और ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई कि 15 दिन का टाइम, 2 सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है कि अमेरिका बिना इसमें घुसे पीछे से समर्थन देकर के पहले इन लोगों की सफाई करो। और यूरोप में बैठ के वहां ईरानी ये कह रहे हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन कर, सरकार को बदलो। तो इजराइल अपना काम करेगा, एक के बाद एक टारगेट किलिंग करेगा। और ये अचानक से उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी घोषणा करने का मतलब है खामनाई को यह बात समझ में आ गई कि उसका आखिरी समय आ गया है, अब वो नहीं बच सकता। अमेरिका तो ये कह देगा आपकी भाई हम पल्ला झाड़ लेगा, भैया हमने तो कुछ नहीं किया, इजराइल जाने, इजराइल को कौन क्या बिगाड़ लेगा। भाई सारी दुनिया कैंडल जलाते रह गई ना, गाजा को मटिया मेट कर दिया, बराबर कर दिया, बिल्कुल बराबर कर दिया। कोई प्रेशर काम किया क्या इजराइल के ऊपर? बिल्कुल नहीं। नाचते रह गए पूरी दुनिया के लोग, कंडेमनेशन देते रह गए। यही हाल ईरान का भी होने जा रहा है। तो ये जो थर्ड नंबर पे आपने रखा है कट्टरपंथी को, और
ये तीनों लिस्ट के बाद जब मामला खत्म हो जाएगा तो बेटा खुद ब खुद सुप्रीम लीडर बन जाएगा। तो ये उत्तराधिकारियों का जो मामला जो आ रहा है कि अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि उत्तराधिकारी तय किया गया है, तो ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। बेटा साथ में है, बेटा वो पूरा परिवार एक टनल के अंदर, जो 10 किलोमीटर, जैसे मुनीर भाग गया था ना जी, जब इंडिया ने अटैक किया था, मुनीर जो है वो एक टनल के अंदर जाकर के छिप गया था। हमारे आर्मी चीफ कितने अभी ये मीटिंग करने आ रहे हैं, सीईओस मीटिंग जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही थी, वीडियो आ रहा था कि प्रधानमंत्री के घर हैं, ये है वो है। भाई आपने सुना मुनीर के बारे में? बिल्कुल नहीं। ये तब होता है जब आप खौफजदा होते हैं, जब आपको समझ में आ जाती है बात कि अब बचना बड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2-3 चीजें, निगोशिएशंस फेल हो गई। नंबर 2, खामनेई को मालूम चल गया कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, इजराइल कभी भी उसको मार सकता है। यह लड़ाई आगे इसलिए नहीं चल सकेगी क्योंकि आपके मिसाइल का जखीरा भी खत्म हो रहा है। ये खबर भी आ रही है कि इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे ईरान का वो कम होता चला जा रहा है। एक बात और जो समझने की है कि आज ईरान के एक जनरल ने ईरानी टेलीविजन को ही इंटरव्यू दिया। अब ये इंटरव्यू उन तमाम थ्योरीज को वो नलीफाई कर रहा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि देखो भाई, ईरान में वही हो रहा है जो इराक में हो रहा है। ये अमेरिका ने बवाल मचाया, कह दिया कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हमारे पास रिपोर्ट है। बाद में मालूम चला कि सद्दाम हुसैन के पास तो कुछ था ही नहीं और आपने खामखा मार दिया। इसी तरीके का काम ईरान में हो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज जिस जनरल ने, बड़ा रिस्पेक्टेड जनरल है वो, उसने बाकायदा इंटरव्यू दिया और ये कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, हम सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अमेरिका इजराइल एक ही है। उसने पाकिस्तान को भी हड़काया और उसने ये भी कहा कि रही बात न्यूक्लियर वेपन की तो हमारे पास वो सब कुछ है और हम जब चाहेंगे न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। और ये जो जितने भी नितांज हो या बका, जहां जहां अराक वगैरह में जहां जहां न्यूक्लियर अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुए हैं, वहां से तो हमने 3 महीना पहले ही सब सामान हटा लिया था। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। तो वो थ्योरी ये हिंदुस्तान के बहुत सारे पत्रकार दे रहे थे, वो थ्योरी तो फेल हो गई। उनका एक कमांडर ये कह रहा है और जनरल रैंक का व्यक्ति कह रहा है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी क्षमता है और इजराइल जहां जहां हमला कर रहा है वहां तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली जगह है, वो बेकार का बम मार रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इजराइल का जो पोजीशन है, जो अमेरिका का जो पोजीशन है कि कम व्हाट में ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन और इसलिए हम हमला कर रहे हैं, वो तो जस्टिफाई हो गया, वो तो जस्टिफाई हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका बहुत कायदे से इजराइल के लिए पूरा वो रास्ता और तरीका दे रहा है कि जिसके जरिए वो ईरान को पनिश कर सके। और इस पूरे खेल में पाकिस्तान को भी अमेरिका ने अपने साइड कर लिया है। अदरवाइज इतने हमले के बाद दुनिया का एक भी इस्लामिक मुल्क सामने आकर जो कहते हैं साना बसाना मैं लड़ूंगा, वो ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान चारों तरफ से घिर चुका है। जिन लोगों से उम्मीद उनको थी वो उम्मीद भी खत्म हो गई है और अब
जब उत्तराधिकारी की घोषणा हो गई है, इसका मतलब है कि खामनाई या तो मर गया है या फिर बहुत जल्द मरने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान इजराइल जंग में रूस, चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की एंट्री होते ही संकट और गहरा गया। परमाणु ठिकानों पर छिड़ी जंग भयानक होती जा रही है। ईरान इजराइल में मिसाइल हमलों के बीच नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के बिना भी सैन्य कार्रवाई करते रहेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी ईरान पर फैसले के लिए 2 हफ्तों का समय लिया। इजराइल तनाव के बीच एक देश ऐसा भी है जो पर्दे के पीछे से ईरान की भी मदद कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि चीन ईरान को चुपके से सैन्य उपकरण भेज रहा है, लेकिन यही चीन दूसरी तरफ जंग पर चिंता भी जताकर इसे जल्द से जल्द रोकने की बात भी कर रहा है। यानी ये जंग लंबी भी चल सकती है और जल्द खत्म भी हो सकती है, क्योंकि खमनेई ने जो इस तरह का बयान दिया है, जो ऐलान किया है, उससे इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है। यानी खमनेई ने इस पूरी जंग में अपनी हार मान ली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।